जो वीपीएल सीजन 5 के ऊपर जो पहली टीम कर 21,000 रुपए का जो इनाम भी हुआ था, जाहिर हुआ था 21,000 का इनाम निमिष भाई के ऊपर। व्हाइट का संकेत। महाकाल 11 जिन्होंने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का, जी हाँ सॉरी, बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया है यहाँ पर एस डी व्यास के साथ गौतम की जोड़ी, जो बल्लेबाजी के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर कपिल जोशी को जो लगाया गया है। इस बीच गेंद को मोड़ा, यहाँ पर फील्डर थे नारे 1 रन के लिए जो तब्दील हुए। अगली गेंद हवाई फायर किया, हवा में गेंद है, यहाँ पर 2 फील्डर गेंद के पीछे जाते हुए और यहाँ पर रोकने की कोशिश जरूर हुई थी मगर रोक नहीं पाए और गेंद जो चली गई है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। चार रन के साथ 6 रन जी हाँ स्कोर बोर्ड के ऊपर। फिर से गेंद को मोड़ा, हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे, और देखा जाए तो कोशिश हुई थी, कोशिश जरूर की थी मगर नाकामयाब रहे फील्डर। उनके पास से थोड़ी सी दूर गेंद थी और वहां पर जो 6 रन के लिए गेंद को भेज दिया है बल्लेबाज ने। स्लोर फुल टॉस मिलने वाली गेंद, गेंद को मुड़ा लोगों क्षेत्र के ऊपर जो गेंद जाती हुई और उस बीच 1 रन के लिए तब्दील और 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। पारी के कुल मिलाकर जो पहले ओवर की समाप्ति 13 रन बने ही और बिना कोई विकेट के ऊपर। और यहाँ पर अंपायरिंग की सेवाएं प्रदान करते हुए उप प्रमुख श्री धवल भाई भट्ट, जो बिल्कुल मेन अंपायरिंग के ऊपर दुबई से जो आए हैं, जिनको खासा अनुभव जो अंपायरिंग का, 3,202 मैच जिन्होंने अंपायरिंग की है और स्करलेग के अंपायर हिमेश ओझा जो अंपायरिंग के साथ साथ जो स्कोरिंग की सेवाएं भी प्रदान करते हुए। और यहाँ पर जो गेंदबाजी के ऊपर बात करें तो ध्रुव भट्ट जो आए हैं, अगली गेंद हल्के हाथों से गेंद को मोड़ा, यहाँ पर शॉर्ट कवर के फील्डर जिन्होंने गेंद को फील किया, पहले मन बना लिया था कि डायरेक्ट हिट करूं मगर वहां पर जो बल्लेबाज क्रीज के अंदर सही समय पर पहुंच गए थे। सीधे बल्ले के साथ गेंद को मोड़ा, फुल टॉस मिली थी गेंद यहाँ पर तो, और फुल टॉस गेंद थी और उस बीच 1 रन के साथ जो पारी को आगे ले जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज एस डी व्यास के साथ गौतम। अगर गौतम की बात करें तो 5 गेंदों के ऊपर 1 सिक्सर 1 चौके के साथ 12 रन बनाकर जो खेल रहे हैं, खेलने का प्रयास, मगर यहाँ पर गेंद और बल्ले का जो संगम नहीं, संगम करना जो जरूरी है क्योंकि जो ये पावर प्ले की ओवर चल रही है, इनके बाद 1 ओवर यानी कि 3 ओवर जो पावर प्ले के रूप में रहेंगी।
क्रॉस द लाइन गेंद को मुड़ाए और यहाँ पर फील्डर चूके, मगर एक ही रन। अच्छी जो फील्डिंग तो होने को जा रही। अगर दोनों टीमों की जो बात करें तो अपने पहले पहले मैच जो हार चुकी है और अब यहाँ से करो या मरो की स्थिति है। क्रॉस द लाइन गेंद को मुड़ा है यहाँ पर मिड के क्षेत्र के ऊपर जो गेंद गई, यहाँ पर फील्डर लेग साइड की ओर से अच्छी फील्डिंग और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पारी के 2 ओवर के बाद 17 रन बने बिना कोई विकेट के ऊपर। सत्रह रन 2 विकेट की 2 ओवर की समाप्ति के ऊपर। 17 यानी कि खतरा। अब आने वाली गेंद बताएगी कि किन के ऊपर रहता है खतरा, गेंदबाज, बल्लेबाज, फील्डर या फिर अंपायर के ऊपर। गेंदबाजी के ऊपर अगर गेंदबाज की बात करें तो हर्ष आजमाइश के दूर के ऊपर तीसरे गेंदबाज की जो आजमाइश होने को जा रही है, हर्ष समानी जो आए हैं। स्लोर छोड़ी हुई गेंद, हनुमान जो ज्यादा गेंद स्लो रही थी। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, मगर बल्लेबाज सही समय पर क्रीज के ऊपर पहुंच गए थे। वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित ऑक्शन टाइप क्रिकेट टूर्नामेंट डेट 25 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। स्पॉन्सर बाय मसालिया स्पाइसी। बीपीएल सीजन 5। अगर इस टूर्नामेंट की जो बात करें तो प्रमुख श्री सन्नी भाई जानी, उप प्रमुख श्री धवल भाई भट्ट, मार्गदर्शक मंत्री श्री परम पूज्य श्री हिरेन भाई त्रिवेदी, मार्गदर्शक सहमंत्री श्री महेंद्र भाई लखलाणी, खजांची श्री कृष्णा भाई उपाध्याय, ट्रस्टी श्री मिहिर भाई जानी। और यहाँ पर ड्राइव किया है, गेंद जाती हुई जमीन के सहारे रेंगती हुई कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से दंडनाते इस सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। और इसी के साथ जो 4 रनों का संकेत और 4 रन के साथ स्कोर भी जो 4 कदम दूर आगे बढ़ता हुआ। और इस बीच गेंद को मुड़ा है यहाँ पर स्क्वायर लेग रीजन के ऊपर से जो गेंद जाती हुई बिल्कुल टाइमिंग के साथ गेंद और बल्ले का जो संगम हुआ था और संगम के ऊपर जो 4 रन के लिए जो गेंद को मोड़ दिया था बल्लेबाज ने। वेदांत प्रीमियर लीग के जो मुख्य आयोजक की जो बात करें तो नेमिस व्यास, जिनके साथ मनीष मेहता, जयमीन भट्ट, गौरव मेहता और भरत टुकड़िया। अगली गेंद पंच किया है यहाँ पर, कवर क्षेत्र के ऊपर से ड्राइव किया है, गेंद जाती हुई यहाँ पर 1 बाउंस सीमा रेखा पार। 2 गेंदों के ऊपर 2 बाउंड्री लगाई है बल्लेबाज ने, जिन्हें हैट्रिक बाउंड्री जो लगी है। 11 गेंदों के ऊपर जो 25 रन बनाकर जो नाबाद पारी खेल रहे हैं गौतम। और एक गेंद स्लोर छोड़ी हुई गेंद, यहाँ पर बल्लेबाज समझ गई थी कि ये स्लोर गेंद है और स्लो गेंद को जो बिल्कुल भेज दिया है आउट ऑफ द ग्राउंड। और 6 रनों के लिए और 6 रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई। महंगा साबित हुआ ओवर, 19 रन जो खर्च किए गेंदबाज ने। पारी के 3 ओवर के बाद 36 रन बने हैं बिना कोई विकेट के ऊपर।
और यहाँ पर बल्लेबाज आगे थोड़ा सा निकल निकल गए। विकेट कीपर जीत जोशी बिल्कुल चतुराई भरी यहाँ पर स्टंपिंग के रूप में इनिंग को लगने वाला जो पहला झटका वाइड के रूप में, जी हाँ, विकेट गिरा। वाइड गेंद गई थी और स्टंपिंग जो हुआ, यानी कि एक रन तो बना मगर एक बल्लेबाज को भी जो वापस आना होगा। विकेट की सफलता जो मिली है गेंदबाज को। नए बल्लेबाज अब शुभम तिवारी जो आए हैं। गेंदबाज तैयार। बीच गेंद को मोड़ा यहाँ पे और एक रन। अगर शुभम तिवारी की जो बात करें तो जिन्होंने पहले मैच के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी की थी, 7 गेंदों के ऊपर 4 सिक्सर लगाए थे, 25 रन जिन्होंने बनाए थे। और यहाँ पर एक रन के साथ 38 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। ट्राई किया है, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के ऊपर, यहाँ पे 1 रन। गेंद को मोड़ा यहाँ पर एक एक रन के साथ। अगर बात करें तो इस ओवर में जो विकेट भी गिरी है, बाउंड्री के साथ रन भी जो बना है और सिंगल के साथ रन भी जो निकला है। गौतम की जो बात करें तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 14 गेंदों के ऊपर 32 रन बनाकर जो खेल रहे, 2 सिक्सर 4 चौके के साथ और 228 के स्ट्राइक रेट से जो रन बना रहे हैं। और यहाँ पर ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद जो 45 रन बने हैं। और अब गेंदबाजी के ऊपर जीत जोशी तैयार, खुद कप्तान आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। गेंद को मोड़ा और वहां पर विकेट गिरा।
अच्छी बल्लेबाजी जो हुई थी बल्लेबाज के द्वारा 17 गेंदों के ऊपर 33 रन की जो एक अच्छी पारी के लिए अच्छी शुरुआत जिन्होंने दिलाई अपनी टीम को। और वहां पर जो इनिंग को लगने वाला दूसरा विकेट गिरा है, विकेट जो लिया है जीत जोशी ने। आयोजक कमेटी से नम्र विनती है कि यहाँ पर जो कमेंट्री बॉक्स के ऊपर और विकेट गिरा है, जी हाँ, बातों ही बातों में और एक विकेट गिरा है, डिस्टर्ब कर रहे हैं पार्थ। यहाँ पर जो विकेट गिरा है बातों ही बातों में, और बल्लेबाज की जो वापसी हो चुकी है, बल्लेबाज आए और बल्लेबाज गए। और अब देखा जाए तो जो गेंदबाज हैट्रिक के ऊपर है, ओपन ब्रह्म समाज की जो बात करें तो क्रिकेट टीम है, और उनमें भी जो जीत की जो बात करें तो ऑलराउंडर की जो भूमिका निभाते हैं। और ओपन टूर्नामेंटों में भी जो ब्रह्म समाज की ओर से खेलते, फ्लोर छोड़ी हुई गेंद, और यहाँ पर जो पैरों से नहीं लगी होती गेंद जो विकेट पर जाकर जो जरूर लगती, हैट्रिक से जो चुके हैं यहाँ पर। अगर गेंदबाज की बात करें तो क्रिकेट का जो खासा अनुभव है जिनको, इस बीच अगली गेंद रिवर्स टॉक के लिए पलटे बल्लेबाज, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, और इस बीच जो दोनों हाथ अंपायर धवल भट्ट के जो आसमान की ओर जो बुलंद हुए, और 6 रनों के लिए जो संकेत मिला। बिल्कुल गेंदबाज को पता था कि यहाँ पर पैरों के ऊपर जो गेंद आने वाली है, और रिवर्स टॉक के जरिए गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा पार, और ये 6 रन के लिए, 6 रन के साथ 51 रन महाकाल 11। हल्के हाथों से ड्राइव किया यहाँ पर सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑफ के फील्डर जिन्होंने गेंद को फील किया है, और उस बीच एक रन के साथ पारी के 5 ओवर के बाद 52 रन 3 विकेट। पहले 5 ओवर के ऊपर 52 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। और अब गेंदबाजी के ध्रुव भट्ट अपने कोटे का दूसरा इनिंग का 6ठा ओवर लेकर वीपीएल एंड से जो तैयार है। गेंद को मोड़ा, यहाँ पर रन का मौका हाना का मोला हुआ। एक ही
अंदाज के साथ खेलने का प्रयास कर रहे थे, मगर वहां पर जो बल्लेबाज खंजन जिनकी वापसी हुई, विकेट नंबर 4। विकेट के पतन के बाद नए बल्लेबाज पारी के ये छठे ओवर का जो खेल जारी, 52 रन बने हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। रिवर्ट के लिए पलटे हुए, मगर तेजी से साथ जो डाली हुई गेंद यहाँ पर समझ नहीं पाए बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर, मगर अच्छी गेंदबाजी जो हो रही है ध्रुव भट्ट के द्वारा, सभी गेंद जो जड़ में डाल रहे हैं यहाँ पर। जीत जोशी की बात करें तो जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट दिलाए और सिर्फ 7 ही रन जो खर्च किए, अब वो उनकी लय के ऊपर जो आ चुके हैं। जीत की जो बात करें, गेंद को मोड़ा और यहाँ पर इसी स्वर के ऊपर बाउंड्री जिन्होंने रोक की, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद 52 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। जी हाँ, मेडन ओवर के साथ जो विकेट भी लिया है, यानी कि सुंदर जो गेंदबाजी रही। साथ में ओवर का जो खेल लेकर गेंदबाज जीत जोशी खुद कप्तान जो आई है गेंदबाजी के ऊपर। महादेव फायर वाले नेम इस भाई व्यास जिनकी टीम आर्य 11, जिन्होंने जो क्वार्टर फाइनल के लिए, और देखा जाए तो जो नो बॉल का संकेत, विकेट गिरा है क्लीन बोल्ड के रूप में, मगर वहां पर जो नो बॉल का संकेत है, नो बॉल और अब हिट है वो फ्री है। जी हाँ, हेलीकॉप्टर का संकेत अंपायर की ओर से, यानी कि फ्री हिट है। फ्री हिट यानी कि भरपेट खाना, बिल नहीं चुकाना। इस बीच सीधे बल्ले के साथ गेंद को मोड़ा है यहाँ पर लॉन्ग क्षेत्र के ऊपर 1 रन। फ्रीड का कुछ फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज की जो बात करें तो। जीत जोशी अपने कोर्ट का जो दूसरा इनिंग का जो 7वां ओवर लेकर एक बार फिर से ड्राइव किया है। एक लाइन गेंद गई है, मिड विकेट के फील्डर गेंद के ऊपर आए, जब तक कि अच्छी फील्डिंग हुई यहाँ पर, तेजी के साथ जो गेंद के ऊपर आए। इस बीच पटकी हुई गेंद को मोड़ा है यहाँ पर जो फील्डर चूके, बल्लेबाज गिर जरूर गए थे यहाँ पर, मगर फिर भी जो सही तरीके से गेंद को मुड़ा और वहां पर जो स्क्वायर लेग के फील्डर के हाथों से जो टकराई गेंद
और गेंद जो 6 रन के लिए जो चली गई। कप्तान जो थोड़े से नाखुश होते हुए यहाँ पे, और जिनका दिन है अगर बात करें तो शुभम तिवारी। शुभम की जो इस बीच लेग स्टंप पर मिलने वाली गेंद वाइड का संकेत। अगर शुभम तिवारी की जो बात करें तो करीबन 1 साल के बाद जो क्रिकेट खेल रहे हैं, थोड़े समय के लिए क्रिकेट से जो दूर चले गए थे वापस आए, मगर बात करें तो क्रिकेट छोड़ा जरूर था, भूले नहीं थे। अगली गेंद ऑफ स्टंप पर मिलने वाली पंच किया है यहाँ पर लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के ऊपर। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। पारी के कुल मिलाकर 7 ओवर की समाप्ति। स्कोरर 7 ओवर के बाद 63 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बीच हवा में गेंद और यहाँ पर विकेट नहीं है क्योंकि जो पैरों के साथ जो टकराई थी गेंद। इस बीच हवा में गेंद को मुड़ा, कैच की आवाज दी, फील्डर तैनात और यहाँ पर कैच, सुंदर कैच लपका, रनिंग कैच यहाँ पर सौमिल दवे खुद कप्तान जो वहां पर थे, और यहाँ पर एक लंबी रनिंग कर कर जिन्होंने कैच को लपका था, यानी कि इन्हीं को गिनने वाला ये 5वां विकेट गिरा बल्लेबाज जीतू, जिनकी वापसी हुई। और अब टीम के कप्तान जो जा रहे हैं, पारी की ये 8वें ओवर का जो खेलने कर गेंदबाज शैलेश ड्राइव किया है, हवा में गेंद को मुड़ा है, ऊंची गई है, दूर नहीं है, यहाँ पर फील्डर तैनात और आउट। बल्लेबाज सागर जोशी कप्तान जिनकी वापसी हुई। और अब देखा जाए तो यहाँ पर एक विस्फोटक बल्लेबाज जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, निकुंज उपाध्याय
इस साथी खिलाड़ियों लाला के नाम से जो जाने जाते हैं और कोई यू के नाम से भी जाने जानते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर महाकाल इलेवन की जो आइकॉन प्लेयर है, गेंद को मोड़ा, यहाँ पर ड्राइव किया है पहला रन तेजी के साथ और इस बीच एक रन से मुकम्मल। जी हाँ, इस टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी है निकुंज। और बात करें तो यहाँ पर एक रन के साथ जो ओवर की समाप्ति। पारी के 8 ओवर के बाद 65 रन। गेंदबाजी के ऊपर अब गेंदबाज ध्रुव भट्ट, इस बीच गेंद को मुड़ा हवा में, गेंद ऊंची बहुत दूर ही नहीं है यहाँ पर, और वहां पर जो बल्लेबाज निकुंज जिनकी वापसी हुई। एक छोर संभाल कर जो बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर शुभम की जो बात करें तो जिनकी जो बल्लेबाजी नहीं आती, जब बल्लेबाजी आती है तब ओवर हो जाती है। ओपन क्रिकेट में जो देव के साथ जो काफी जो क्रिकेट खेला है, देव और जयराज के साथ शुभम तिवारी की जो बात करें तो अगली गेंद, और देखा जाए तो आगे निकल कर खेलने का प्रयास, और यहाँ पर डायरेक्ट हिट लगी है नकर। देखा जाए तो बल्लेबाज क्रीज के अंदर पहुंच गए थे। इमेश ओझा जो बिल्कुल स्क्वायर लेग अंपायर। अगली गेंद फिर से खेलने का प्रयास, मगर गेंद और बल्ले का जो कोई संगम नहीं हुआ, डॉट गेंद। डॉट गेंदे जो जा रही है यहाँ पर, आशीष पुरोहित जो 4 गेंद के ऊपर 0 रन बनाकर खेल रहे हैं। खेलने का प्रयास, मगर फिर से टिप्पा पड़ने के बाद गेंद घूमी विकेट कीपर के दस्तानों के ऊपर आई, और पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरा था। उनके बाद जो 5 गेंद जो डॉट रही। अगर गेंदबाज ध्रुव भट्ट की जो बात करें तो 3 ओवर डाले, 4 रन खर्च किए, 2 सफलता मिली, और 2 ओवर जिन्होंने मेडन डाली और उस दोनों ओवर के ऊपर जो विकेट लिया, यानी कि अच्छी गेंदबाजी जो हुई। और हमारे आयोजक कमेटी जिनको जो सराहना करती हुई। और जी हाँ, सनी भाई जानी जो प्रमुख श्री है वो भी जो इस मैच का आनंद लेते हुए सराहना करते हुए कि अच्छी गेंदबाजी हुई। सनी भाई की जो बात करें तो कैरम के बहुत बड़े खिलाड़ी है, चेस भी जो खेलते हैं।
अब इन्हीं का जो ये आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज शैलेश आए, इन्होंने 2 ही रन खर्च किए तो सफलता जिनके हाथ लगी अपने कोटे का अपने कोटे का दूसरा इनिंग का आखिरी ओवर लेकर। अगली गेंद ऊंची गई है, गेंद दूरी नहीं है, यहाँ पर फील्डर गेंद के नीचे और आउट। इनिंग को लगने वाला ये 8वां झटका है। 12 गेंदे, 1 सिक्सर, 1 चौके के साथ 15 रन की जो पारी खेली। अगर शुभम की बात करें तो आउट होने से पहले जिन्होंने कोशिश अच्छी की थी, महाकाल 11 की ओनर जिनकी बात करें तो चामुंडा एयर सिस्टम ओनर शुभम तिवारी, जिनकी वापसी हुई। नए बल्लेबाज जो जा रहे हैं अब धीरे धीरे क्रीज की ओर। आगे निकलते खेलने के लिए गेंद को मोड़ा है, यहाँ पर लोंगन क्षेत्र के ऊपर, वाइड इज लोंगन के ऊपर फील्डर जिन्होंने गेंद को फील किया है, पहला रन। और इसी के साथ जो दूसरा रन, दो रन, 6, 7 और 8 यानी कि 67 रन 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। और स्लोर छोड़ी हुई गेंद टीपा पड़ने के बाद थोड़ी सी गेंद घूमी, ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन क्षेत्र के ऊपर, 1 रन। और इसी के साथ जो दूसरे रन के लिए निकल गए। और देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो रहा और वहां पर 2 रन। और ब्रह्म समाज की जो ये टूर्नामेंट है, जहाँ पर सेवाएं देने के लिए हमारे करीबी मित्र और ब्रह्म समाज की टीम से भी जो खेलते और सामने भी जो खेलते अपोजिट टीम में, और निकुंज परमार साथी खिलाड़ी जड्डू के नाम से जाने जाते हैं, जिनका भी जो स्वागत है। सीधे बल्ले के साथ आगे निकले थे यहाँ पर, और वहां पर जो कैच लपका है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र के ऊपर, जो विकेट गिरा है। इनिंग को जो लगने वाला है ये 9वां झटका। और यहाँ पर पारी के कुल मिलाकर 10 ओवर की समाप्ति, 10 ओवर के बाद 69 रन बने, लॉस ऑफ 9 विकेट। और यहाँ पर परशुराम 11 मोरबी को जीतने के लिए 70 रन की जो दरकार।
पर गौतम, अगर गौतम की जो बात करें तो बल्लेबाजी अच्छी की थी। अब गेंदबाजी की बारी है जो केसी रहती है, जिनके द्वारा आज गेंदबाजी 17 रन जो बनाने हैं। और नो बॉल का संकेत मिला पहली गेंद। तीन खिलाड़ी को 30 दायरे के बाहर रखे थे। जी हाँ, जिनका नो बॉल हुआ है। तटस्थ निधर निष्पक्ष अंपायर की जोड़ी जो बिल्कुल बीच ग्राउंड के ऊपर है, हिमेश ओझा और उनके साथ साथ धवल भट्ट। और नो बॉल के ऊपर फ्री हिट रही थी, मगर फ्री हिट का जो फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज। ऐसी गलती जो नहीं करनी चाहिए। दोनों टीमों की जो बात करें तो करो या मरो की स्थिति है। दोनों को जो जीतना जरूरी है इस मैच को। दोनों टीमों की जो बात करें तो एक एक मैच हार चुकी है। और देखा जाए तो डीप पॉइंट के फील्डर को जो 30 दायरे के अंदर बुलाया और वहां पर ही बल्लेबाज ने गेंद को जो मोड़ा। पावर प्ले चल रहा है, सिर्फ 2 ही खिलाड़ी 30 दायरे के बाहर आप रख सकते हैं। बिल्कुल पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप पर जो गेंद मिली थी और गेंद को जो ड्राइव किया था दोनों फील्डरों के बीच में से, जो 4 रन के लिए जो चली गई। अगली गेंद लेग स्टंप पर मिलने वाली गेंद वाइड का संकेत रहा अंपायर की ओर से। फुलटॉस मिलने वाली गेंद कलय को सहारे दिशा दिखाई, लेग साइड रीजन के ऊपर गेंद जा रही, थोड़ी सी धीरी हो चुकी थी और यहाँ पर फंबल हुए फील्डर। ऐसी गलती जो नहीं करनी है यहाँ पर फील्डिंग टीम को। ऐसे ही रन जो बचाने हो और ऐसे ही रन जो बैटिंग टीम को जो चुराने हैं। अगली गेंद खेलने का प्रयास और वाइड का सिग्नल रहा अंपायर की ओर से। बाई के रूप में भी जो रन बना, यानी कि कुल मिलाकर जो 2 रन बने। टकने का प्रयास, मगर वहां पर जो रन का मौका नहीं। महाकाल 11 चामुंडा एयर सिस्टम, जिनकी टीम ओनर शुभम तिवारी, कप्तान सागर जोशी के साथ जो टीम उतरी है। ड्राइव किया है, गेंद जाती हुई यहाँ पर नजाकत भरा हुआ शॉट और गेंद गई है बिल्कुल सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। बिल्कुल 4 रनों का जो संकेत मिला अंपायर की ओर से। और उनके सामने जो टीम की बात करें तो परशुराम 11, जी हाँ, वाइड का सिग्नल। परशुराम 11 मोरबी जो बल्लेबाजी के ऊपर थ्रो बर्ट के साथ कप्तान जीत जोशी और आइकॉन प्लेयर विराज व्यास। और इस बीच खेलने का प्रयास, फील्डर के सर के ऊपर से खेलने का प्रयास, मगर वहां पर जो फील्डर चूके नहीं और यहाँ पर बल्लेबाज जीत जोशी जिनकी वापसी हुई।
इनिंग को लगने वाला जो ये पहला बड़ा झटका मिला है यहाँ पर परशुराम 11 मोरबी को। पारी के पहले ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर 15 रन बने हैं और 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और एक विकेट गिरा है यहाँ पर। बातों ही बातों में जो बात करें तो दूसरा विकेट गिरा है पिछली ओवर की जो आखिरी गेंद के ऊपर बल्लेबाज जीत की जो वापसी हुई थी, और यहाँ पर गेंदबाज के ऊपर आशीष जो आए हैं, जिनको भी जो विकेट मिला है। बल्लेबाज हर्ष यानी कि सलामी जोड़ी तो वापस पवेलियन में लौट चुकी है। विकेट की सफलता के साथ गेंद बात है, इस बीच हवा में गेंद और झुके। कोशिश जो अच्छी रही थी और कोशिश से ही जो कामयाब होती है, और टूटते तो जो वादे टूटते हैं। बाल बाल बचे बल्लेबाज हर्ष दवे जो आए नए बल्लेबाज। ड्राइव किया है, कैच की आवाज दी, गेंद जाती हुई यहाँ पर कवर क्षेत्र के ऊपर, 2 फील्डर गेंद के पीछे और तीसरे फील्डर देखा जाए तो यहाँ पर तेजी के साथ जो आए थे मगर नाकामयाब रहे। अच्छी कोशिश हुई थी। अगर फील्डर की जो बात करें तो 1 नंबर की जर्सी पहनकर पिछले मैच के ऊपर भी जिन्होंने कोशिश की थी, 2 बाउंड्री बचाई थी। दो ट्रेन जो आ रही थी और उनके बीच में से जो बुलेट ट्रेन निकली, निकुंज परमार जो हमारे बीच में से जो विदाई लेते हुए यहाँ पे, और यहाँ पर फील्डर चुके थे। एक एक दो रन के साथ यहाँ पर जो स्कोर को जो धीरे धीरे जो अब आगे ले जाते हुए, पहले जो बाउंड्री लगाई और उसके बाद जो सिंगल के साथ, और देखा जाए तो 20 रन बने स्कोर बोर्ड के ऊपर। 50 गेंदे 50 रन, हिमेश वजा। अगली गेंद कट किया यहाँ पे, गली के फील्डर के द्वारा गेंद को फिल किया।
ड्राइव किया है यहाँ पर, स्क्वायर लेग रीजन के ऊपर गेंद जाती हुई 1 बाउंस 2 बाउंस और फील्डर के पास, 2 बाउंस के पास फील्डर के पास और 2 रन के लिए तब्दील हुए दोनों बल्लेबाज। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पारी के 2 ओवर के बाद 22 रन 2 विकेट यानी कि 4 दुग्गे जो स्कोरबोर्ड के ऊपर। महादेव 11 और जयदीप 11 दोनों टीम के कप्तान जो टॉस उछाल के लिए सेल्फी पॉइंट के पास उपस्थित हो जाएंगे। दोनों टीमों की जो बात करें तो एक एक पॉइंट एक एक मैच के साथ जो जीती है और पॉइंट टेबल के ऊपर जो दोनों टीम ग्रुप के ऊपर जो आगे है। मगर यहाँ पर इस मैच की बात करें तो करो या मरो की स्थिति है। अब नेमिस भाई जो बिल्कुल फ्री हो चुके हैं क्योंकि संडे के दिन जिनका मैच है। अब गेंद को मुड़ा के इसकी आवाज दी, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे और आउट। एक महत्वपूर्ण और एक विकेट गिरता हुआ यहाँ पर, लगातार जो विकेट गिरते हुए यहाँ पर कोई भी बल्लेबाज जो पिच के ऊपर जो डट कर नहीं खेल पा रहा है और वहां पर और एक विकेट गिरा। गेंद को मोड़ा यहाँ पर। अगर अब बात करें तो जीतने के लिए अब 47 गेंदों के ऊपर 48 रन। और यहाँ पर जो फील्डर चुके थे, ऐसी गलती जो नहीं करनी है। अगली गेंद और देखा जाए तो पटकी हुई गेंद थी, यहाँ पे गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग रीजन के ऊपर, फील्डर गेंद के पीछे गए हैं और जब तक कि फील्डर फील करे। देखा जाए तो ये पावर प्ले का जो आखिरी ओवर है, 26 रन के बाद 2 रन और अब 28 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। गेंद सीधे बल्ले के साथ गेंद को मोड़ा है यहाँ पर कब एरिया के ऊपर, तो गेंद जाती हुई वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर, फील्डर थे वहां पर जिन्होंने गेंद को फील किया और उस बीच एक रन ले रहे, पहले बाउंड्री लगाई उनके बाद आसानी के साथ सिंगल निकाल रहे शुभम तिवारी की जो बात करें तो अपनी कोट का पहला इस इनिंग का जो ये तीसरा और पावर प्ले का जो आखिरी ओवर लेकर वीपीएल एंड से जो गेंदबाजी कर रहे हैं।
अगली गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेला यहाँ पर सूझबूझ पारी पारी खेलते हुए विराज की जो बात करें तो। और इसी के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पारी के 3 ओवर की समाप्ति, 30 रन, आने वाली 42 गेंदें, जीतने के लिए 40 रन। वाइड का संकेत अंपायर की ओर से। इस बीच सीधे बल्ले के साथ हेलीकॉप्टर अंदाज के साथ गेंद को मुड़ा, ज्यादा से ज्यादा ताकत लगाई, कम से कम परिणाम 1 रन। ड्राइव करने का प्रयास था और देखा जाए तो बल्लेबाज चुके, विकेट कीपर चुके, मगर हमारे अंपायर जो नहीं चुके। दोनों हाथ समांतर दिशाओं में और यहाँ पर जो बाउंड्री भी बनी वाइड के साथ, कुल मिलाकर जो 5 रन जो बने, यानी कि पंजा जो आया है बिना दिवाली के, जो बोनस मिला है यहाँ पर परशुराम 11 को, ये जो 5 रन जो महंगे साबित जो होने वाले हैं। अगली गेंद ड्राइव किया है, गेंद जाती हुई लेग साइड डिजाइन के ऊपर, लॉन्ग लेग के फील्डर जिन्होंने गेंद को फील किया 38 दायरे के अंदर। 1 रन के लिए जो तब्दील हुए। और 40 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। लंबी रनिंग के साथ गेंदबाज खेलने का प्रयास, मगर गेंद और बल्ले का संगम नहीं। आखिरी गेंद लाइन गेंद को मुड़ा है यहाँ पर 1 रन। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद 40 रन बने, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 36 गेंदें, जीतने के लिए 30 रन।
जलान गेंद को मोड़ा है लॉन्ग लेग रीजन के ऊपर जो गेंद जाती हुई और हाना का मुंह हुआ और यहाँ पर एक ही रन। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है क्योंकि गेंद ज्यादा है रन कम है। बल्लेबाजी के ऊपर विराज और सौमिल दवे की जोड़ी बिल्कुल क्रीज के ऊपर है, विकेट की तलाश के ऊपर है। यहाँ पर गेंदबाजों की जो बात करें तो खंजन जोशी जो आए हैं बिल्कुल ब्लॉक होल में डालने का जो प्रयास किया था मगर वहां पर जो अच्छी फील्डिंग है सागर के द्वारा। गेंद खेलने का प्रयास वाइड का संकेत अंपायर की ओर से। ऑफ स्टंप पर जो ज्यादा बाहर मिली थी गेंद वाइड का संकेत रहा और वाइड के रूप में जो एक रन बना। अगली गेंद आगे निकले थे खेलने के लिए पटकी हुई गेंद थी यहाँ पर। गेंद को मुड़ा के इसकी आवाज दी और विकेट। ऐसे शॉट की जरूरत नहीं थी यहाँ पर और हिट करने का जो प्रयास किया था यहाँ पर सौमिल के द्वारा। विकेट जो गिरता हुआ विकेट नंबर 4 43 रनों के ऊपर। हल्के हाथों से गेंद को मोड़ा यहाँ पर। अरे देखा जाए तो यहाँ पर सागर चुके और जिनका दिन नहीं है अपने आप से जो थोड़ा सा नाखुश जरूर हुई है। 31 गेंदों के ऊपर 26 रन। आखिरी गेंद के साथ अब खंजन जोशी जो तैयार जिनको जो सफलता मिली है अभी तक जिन्होंने 4 रन जो खर्च किए हैं। ड्राइव किया है यहाँ पर ऑफ ड्राइव किया है गेंद जाती हुई यहाँ पर डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा की ओर और वहां पर फील्डर के द्वारा जो सुंदर फील्डिंग हुई है। पहला दूसरा और तीसरे रन के लिए भी जो निकल गए हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति पारी के 5 ओवर की समाप्ति 47 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली 30 गेंदें जीतने के लिए 23 रन। यहाँ पर अगर फील्डर की जो बात करें तो राजेश घुमलिया जो बिल के ऑफ साइड की जो फील्डिंग की सजावट जमावट है वहां पर जो है जिनके द्वारा लगातार जो अच्छी फील्डिंग देखने को मिल रही है। 17 मिनट अभी भी जो बाकी है 17 मिनट के अंदर 30 गेंद जो डालनी होगी यहाँ पर फील्डिंग टीम को वरना जो पेनल्टी भी जो लग सकती है। 40 मिनटों के अंदर पारी के जो 10 ओवर जो डालने होंगे फील्डिंग टीम को। अब 30 गेंदों पर 23 रन चाहिए यहाँ पर परशुराम 11 को। परशुराम 11 मोरबी। पटकी हुई गेंद थी गेंद को मुड़ा एक बार फिर से राजेश की ओर जो गेंद गई है।
गेंद को मोड़ा है यहाँ पे, एक एक रन के साथ जो धीरे धीरे स्कोर को आगे ले जा रहे हैं। और यहाँ पर बात करें तो हमारे करीबी मित्र जो बिल्कुल उपस्थित हो चुके हैं, आयोजक कमेटी के आमंत्रित को स्वीकार करते हुए राणा स्पोर्ट्स के ओनर, राणा टूर्स एंड ट्रैवल्स के ओनर वैसे विशुभा राणा, जिनका जो यहाँ पर आगमन हो चुका है, जिनका टूर्नामेंट की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन है। और यहाँ पर अब बात करें तो स्कोर की 51 रन बने हैं। 26 गेंदों के ऊपर 19 रन चाहिए। बल्लेबाज विराज एक छोर संभाल कर जो 10 गेंदों के ऊपर 10 रन बनाकर जो खेल रहे हैं। ड्राइव किया है, एक फुल टॉस मिलने वाली गेंद को यहाँ पर वाइडीज लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर जिन्होंने गेंद को जो फील किया है। और आखिरी समय के ऊपर जो मिस फील्ड हुई और यहाँ पर गणेश मेटल जो बाउंड्री बनी है, और इस 4 रन के साथ जो 4 कदम दूर जो आगे बढ़ता हुआ स्कोर जो 55 रनों के ऊपर। आखिरी गेंद के साथ अब गेंदबाज तैयार छठे ओवर की। फिर से सीधे बल्ले के साथ ड्राइव किया यहाँ पर, एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। पारी के कुल मिलाकर 6 ओवर के बाद 56 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली 24 गेंदें जीतने के लिए 14 रन। और देखा जाए तो यहाँ पर आहट सी उभरी थी जरूर, मगर वहां पर विकेट कीपर जो चूक गए थे। गेंदबाजी के ऊपर खंजन जोशी जो आए हैं, अपने कोटे का कुल मिलाकर 7वां ओवर लेकर आए हैं। और अपनी ओर से जो दूसरा अगली गेंद यहाँ पर सीधे बल्ले के साथ गेंद को उड़ा, और यहाँ पर गेंदबाज जो चूक गए। ऐसे ही गलती नहीं करनी, ऐसे ही रन जो रोकने होंगे यहाँ पर, क्योंकि गेंद ज्यादा है और रन है जो कम है। बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, अच्छी गेंदबाजी वापसी करते हुए गेंदबाजी के ऊपर। पिछली ओवर की बात करें तो जिन्होंने एक विकेट लिया था, अगली गेंद आगे निकले थे खेलने के लिए। खेलने का जो रवैया इस्तेमाल हुआ था ऑफ साइड रीजन के ऊपर, गेंद गई जो लेग साइड रीजन के ऊपर, मगर एक रन जो देकर गई। एक रन के साथ जो धीरे धीरे जीत की ओर जो जा रही यहाँ पर परशुराम 11 मोरबी की जो बात करें तो यहाँ पर जो विकेट की तलाश के ऊपर महाकाल 11 के गेंदबाजी। कुछ आवाजें कर कर जो गेंदबाजी हो रही यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा, मगर एक रन के साथ जो धीरे धीरे जो स्कोर आगे बढ़ता हुआ। एक रन के साथ 59 रन, जीतने के लिए अब 11 रन।
अगली गेंद यहाँ पर ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद। ओवर की जो समाप्ति, पारी के कुल मिलाकर ओवरों की बात करें 7 ओवर 59 रन, 4 विकेट, जीतने के लिए 18 गेंदें और 11 रन। जयदीप 11 और महादेव 11 के बीच टॉस होने को जाएगा। नहीं मिस भाई, जी हाँ, वहां पर महादेव 11 ने टॉस जीता है और पहले जो बल्लेबाजी करने का जो फैसला किया है, यानी कि फील्डिंग के लिए जो तैयार रहेगी जयदीप 11। सिक्स 60 रन के ऊपर। अगली गेंद हवा में, गेंद को मोड़ा है, ऊंची बहुत गई है, दूरी नहीं है वहां पर, और फील्डर की पहुंच से जो थोड़ी सी आगे गेंद गिरी थी। कोशिश जो हुई थी यहां पर, मगर जब तक कि फील्डर पहुंचे गेंद ने जमीन का सहारा लिया और वहां पर एक रन के लिए जो तब्दील हुए। अगली गेंद हल्के हाथों से गेंद को मोड़ा, यहाँ पर एक एक रन के साथ जो स्कोर को आगे ले जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और यहाँ पर ओवर थ्रो, अगर ओवर थ्रो के ऊपर जो रन नहीं बना, करो या मरो की स्थिति ही यहाँ पर। अगर इस मैच की जो बात करें तो दोनों टीम एक एक मैच हार चुकी है और इनके बाद का जंग है महादेव 11 और जयदीप 11 के बीच, जो दोनों टीम एक एक मैच जीत चुकी है। आगे निकले थे खेलने के लिए यहाँ पर बल्लेबाज चुके, विकेट कीपर भी जो चुके थे। अगर एक रन जैसे आए रन लेग बाई से आए या फिर बाई से, टीम के अकाउंट के ऊपर रन बनने जरूरी है। ऑफ स्टंप पर मिलने वाली गेंद, गेंद को मुड़ा राजेश जो गेंद के पीछे गए, मगर उनसे पहले गेंद जाती हुई दंतनाती सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। और इस 4 रन के साथ जो 67 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। पहले मन बना लिया था कि लेग साइड रीजन के ऊपर गेंद को मोड़ू, वहां पर गैप ज्यादा था, मगर ऑफ स्टंप पर जो पटकी हुई गेंद थी और वहां पर सिर्फ ड्राइव किया और शॉर्ट पॉइंट के फील्डर के सर के ऊपर से गेंद जो चली गई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। अगली गेंद क्रॉस द लाइन, गेंद को मोड़ा है, गेंद जाती हुई यहाँ पर कोई फील्डर तैनात नहीं, जब तक कि फील्डर पहुंचे गेंद ने सीमा रेखा का रास्ता तय किया। और इसी के साथ कुल मिलाकर 6 विकेट